तो जैसे कि आपको पता होगा कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। तो क्या अगर आप नॉर्मली आग जला के उसके सामने खड़े हो जाओ तो उसकी रोशनी से आपको विटामिन डी मिलेगा? और इसका आंसर आप कुछ देर में आप खुद ही दे पाओगे। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं इस वर्ड को विटामिन डी ही बोलने वाला हूँ, मैं विटामिन डी नहीं बोलूँगा। तो जो लोग अमेरिकन एक्सेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब देखते हैं कि विटामिन डी हमारे बॉडी में एक्चुअली में बनता कैसे है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, पर ऐसा नहीं है। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता नहीं है। सनलाइट तो बस हेल्प करता है हमारी बॉडी को विटामिन डी बनाने में। पर सनलाइट में ऐसा होता क्या है जिससे ये पॉसिबल हो पाता है? तो ये पॉसिबल हो पाता है सनलाइट के एक खास हिस्से से जिसको अल्ट्रावायलेट बी बोलते हैं। जैसे आप ये सनलाइट देखते हो तो ये सनलाइट सन के सेंटर में बनती है न्यूक्लियर रिएक्शन से, और वहाँ पे बनने के बाद ये सन के सेंटर से सन के सरफेस तक आती है और फिर सन के सरफेस से पूरे स्पेस में फैल जाती है। पर इस सनलाइट में कई और सारी लाइट भी छुपी होती है, जैसे गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। पर जो सनलाइट होता है वो तो बस फोटोन से मिलके बना होता है ना, तो इतनी सारी लाइट उसके अंदर कहाँ से आ गई? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो आप एक ठंडे पानी में गर्म पानी मिक्स करते हो और आप उसमें हाथ डाल के चेक करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें गर्म फील होगा और कहीं ठंडा फील होगा। भले वो सारा पानी बस H2O से मिलके बना हो, सेम चीज़ से मिलके बना हो, बट उसमें दो अलग अलग तरह के पानी है, एक गर्म और एक ठंडा। ऐसे ही सनलाइट में और सारी भी लाइट छुपी होती है, पर उनके बीच का डिफरेंस ये टेम्परेचर की वजह से नहीं होता कि एक लाइट दूसरी लाइट से गर्म है इसलिए वो अलग है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक लाइट दूसरी लाइट से अलग होती है अपने वेवलेंथ की वजह से। जैसे आप इस वीडियो में देख के समझ सकते हो कि किसी का वेवलेंथ कम है तो किसी का वेवलेंथ ज़्यादा है, और जितना ही वेवलेंथ कम होगा उस लाइट के पास उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। जैसे गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है बट पावर बहुत ज़्यादा होती है, पर वो हमारे अर्थ तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सन के सेंटर में लाइट बनती है। तो जब सन के सेंटर से सरफेस तक आती है, सन के खुद के सरफेस तक, तो उसके बीच में ही गामा रेज एब्जॉर्ब हो जाती है। और सेकंड पे होती है अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर थर्ड पे होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये जो 7 कलर आप देख पाते हो, इसी को बोलते हैं विजिबल लाइट। सनलाइट के बस इसी लाइट को आप देख सकते हो। बाकी जो 3 हैं जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और गामा, इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। और फिर विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और पावर सबसे कम। जैसे अगर आप अपने हाथ को टच करोगे तो आपको एक गर्मी का एहसास होगा। वो इसलिए होता है कि आपके बॉडी से एक हीट निकल रही है। उस हीट को एक लाइट भी आप बोल सकते हो जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं। तो ये सनलाइट के अंदर भी मिली होती है, बट विटामिन डी को बनाने में ना बस अल्ट्रावायलेट रे ही काम में आती है। और ये अल्ट्रावायलेट रे भी 3 तरह की होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। जो अल्ट्रावायलेट सी होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। अगर वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट पड़ जाएगा तो आपको स्किन बर्न हो जाएगा। पर ये अर्थ के अंदर आ नहीं पाती, क्योंकि अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन से बनी होती है। वो क्या करता है ना कि इन तीनों अल्ट्रावायलेट में से अल्ट्रावायलेट ए और बी और सी, तो जो सी होता है उसको वापस भेज देता है ये स्पेस में, और ए और बी पास हो जाते हैं। बी जो पास होता है वो भी पूरी तरह से पास नहीं होता, बी का कुछ ही पार्ट पास होता है। तो देखो अब किसी तरह अल्ट्रावायलेट बी आ चुका है और वो अपने स्किन से टकराया, पर स्किन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। उस पर जब ये अल्ट्रावायलेट बी लाइट पड़ती है तो वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये विटामिन D3 विटामिन डी नहीं है, और ये जब विटामिन D3 बन जाता है तो फिर आपके लीवर में जाता है ये, और वहाँ पे आपका लीवर इसको एक अलग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जिसको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बोलते हैं। और ये कंपाउंड भी विटामिन डी नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड बनने के बाद ये कंपाउंड और नीचे आपके बॉडी में जाता है और किडनी तक पहुंचता है, और किडनी में जाके किडनी फाइनली इस कंपाउंड को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। वो विटामिन डी जिसके बारे में आज तक आप सुनते आए हो। पर जैसे अब विटामिन डी बन गया तो वो आपके बॉडी में ऐसा करेगा क्या, और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? तो देखो, जब विटामिन डी बनने के बाद ना वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी कैल्शियम होते हैं उनको ब्लड में भेज देता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ब्लड आपके सारे बॉडी में फ्लो होता है, तो जब कैल्शियम ब्लड के अंदर पहुंच जाता है तो वो भी आपके पूरे बॉडी में फ्लो होता है, और जहाँ जहाँ भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है वो पहुंच जाता है कैल्शियम। और शायद आपको पता ही होगा कि कैल्शियम हड्डियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये विटामिन डी ही होता है जो आपके पेट में से कैल्शियम निकाल के आपके ब्लड में भेजता है,
जिससे आपके सारे बॉडी पार्ट्स को कैल्शियम मिल सके। पर ये विटामिन डी बस यही नहीं करता है, क्योंकि कई सारी ऐसे इनडायरेक्टली स्टडी हुई है जिसमें ये पता चला है कि विटामिन डी आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल को इंक्रीज करता है, जिस केमिकल को सेरोटोनिन बोलते हैं। जब कभी भी ये केमिकल आपके ब्रेन में नेचुरली रिलीज होता है ना, तब आपको एक अच्छा फील होता है। जैसे कि मान लो कि आपको एक गेम खेलना पसंद है, आपको बहुत पसंद है वो गेम खेलना, आप सोच रहे हो कि मैं अब तो अपनी पूरी लाइफ गेमिंग में ही गुजार दूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको मज़ा आना ही बंद हो गया। आप वैसे सोच ही नहीं पा रहे हो जैसे पहले सोच रहे थे। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है वो अब उतना नहीं हो रहा है, इसलिए आपको उतना मज़ा नहीं आ पा रहा है, या किसी रीज़न की वजह से अगर सेरोटोनिन उतना ही रिलीज हो रहा है तो आपका ब्रेन उसको कम कर दे रहा है। तो ये विटामिन डी बेसिकली उसी केमिकल जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं उसको बढ़ाता है, जिससे आपको डिप्रेस फील ना हो। अगर डिप्रेस फील भी हो तो उतना ही अमाउंट में अच्छा भी फील हो, जिससे सब कुछ बैलेंस लगे। तो आप सोच के देखो ये सेरोटोनिन केमिकल कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी को विटामिन डी बढ़ाता है। पर हमें कितनी देर बैठना चाहिए धूप में और किस टाइम में बैठना चाहिए विटामिन डी के लिए? तो देखो, आपको विटामिन डी के लिए दोपहर में 12 या 1 बजे जाना चाहिए, शाम या सुबह को नहीं जाना चाहिए विटामिन डी अगर आपका बनाने का गोल है तो। क्योंकि देखो, सुबह के टाइम पे ना सनलाइट तो आ जाती है आपके पास, बट वो अल्ट्रावायलेट बी वाली लाइट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी बनाने में, वो नहीं आ पाता, या आता भी तो है बहुत कम अमाउंट में आता है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा विटामिन डी के लिए दोपहर में जाना चाहिए। और आपको कितनी देर बैठना चाहिए ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्किन का कलर क्या है। वैसे नॉर्मली तो 20 मिनट बैठना चाहिए, पर स्किन का कलर जितना डार्क होगा उतना ही अल्ट्रावायलेट लाइट को टाइम लगेगा आपके स्किन के अंदर पहुंचने में। इसीलिए अगर आपका कलर थोड़ा डार्क है स्किन का, तो आपको थोड़ी देर और बैठना चाहिए, 5 से 10 मिनट ज़्यादा। और अब आते हैं वो फाइनल क्वेश्चन में जो आपसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर नॉर्मल आग के सामने आप खड़े हो जाओगे तो क्या उस आग की रोशनी से आपको विटामिन डी मिलेगा? तो अब शायद ये आप बता सको कि विटामिन डी बनने में अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ होता है, और आग जलाने से अल्ट्रावायलेट रे नहीं निकलेगी, वो बस न्यूक्लियर रिएक्शन से ही बन सकती है। तो इसका आंसर यही है कि नॉर्मल आग से आप विटामिन डी नहीं बना सकते, क्योंकि विटामिन डी के लिए आपको अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, वो भी अल्ट्रावायलेट बी, जो कि पॉसिबल नहीं है लकड़ी जलाने से। तो देखो यार, वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।